हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल ABE एंड द रेक्टेंगल BCDE हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल गिवन है, दोनों की डायमेंशंस यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, पैरामीटर फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों में से किसका पैरामीटर ग्रेटर है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम इस ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो यहां पैरामीटर फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो 3 साइड्स यहां पर है AB प्लस BE प्लस EA। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे तो AB के लिए है यहां पर 5/2, BE के लिए है यहां 2 and 3/4। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4। आगे प्लस EA, तो 3 and 3/5, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18/5। ठीक है, तीनों को प्लस करना है तो उसके लिए यहां पर हम देख रहे हैं कि तीनों फ्रैक्शंस जो हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनको डिनोमिनेटर पहले हम सेम बनाने हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए पहले एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ऑफ 2 4 and 5, तो यहां पर एलसीएम लेके देखेंगे तो 2 के टेबल से 2 1 जा 2 2 जा और 5 एज इट इज आ गया। आगे ये सेम टेबल से नहीं होंगे, यहां पर 2 है यहां पर 5 है, तो इसके लिए एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये जो एलसीएम आया हमने इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को यहां पर 20 बनाना है, यानी कि इनके इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें लिखनी है जिसमें डिनोमिनेटर 20 हो। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन है यहां पर 5/2, तो इसके लिए डिनोमिनेटर कितना बना देना है 2 के प्लेस पे 20। तो वो कैसे बनेगा, जब हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से हमें न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 5 10 जा 50 और 2 10 जा 20। तो जो हमारा एलसीएम था उसके लिए फर्स्ट डिनोमिनेटर हमने 20 बना लिया। अब इसी तरह 11/4 के लिए यहां पर भी हमें 4 के प्लेस पे 20 बना देना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये हो गया 55/20। सेम इसी तरह तीसरी फ्रैक्शन है यहां पर 18/5, तो यहां 5 के प्लेस पे 20 किस तरह से, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी, तो ये हो गया यहां पर। ठीक है, अब तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यहां पर 20 हो गए, तो इसके लिए 5/2 के प्लेस पे आ गया 50/20 प्लस 11/4 के लिए 55/20 प्लस 18/5 के लिए 72/20। ठीक है, अब यहां पर डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो उसके लिए 50 प्लस 55 प्लस 72/20, तीनों नंबर को प्लस करेंगे तो यहां पर ये हो गया 177/20। तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमने यहां पर फाइंड कर लिया। अब हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहां पर लेंथ दी गई है 2 and 3/4। ठीक
ठीक है। अगर रेक्टेंगल के लिए हम देखें तो लेंथ है यहाँ 2 and 3/4, 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ है 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इनकी लेंथ प्लस ब्रेड्थ पहले हमें सॉल्व करना है। तो 11/4 + 7/6। तो यहां भी हम अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, तो उसके लिए एलसीएम 4 और 6 का, तो ये 2 के टेबल से 2 2 जा और 2 3 जा। आगे ये दोनों सेम टेबल से नहीं होंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 12। अब हमने 11/4 में डिनोमिनेटर बना देना है यहां पर 12, तो उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 33/12। इसी तरह 7/6 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा और सेम नंबर से न्यूमरेटर में, तो ये हो गया यहां पर 14/12। ठीक है, तो यहां 11/4 के प्लेस पे आ गया 33/12 प्लस 7/6 के प्लेस पे आ गया 14/12। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 12 यहां पर आ जाएगा और 33 + 14। ठीक है, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 47/12। ठीक है, 33 + 14 करके हमारे पास आ गया 47/12। यानी कि यहां लेंथ प्लस ब्रेड्थ करने के बाद 2 एज इट इज ब्रैकेट का बना लिया मल्टीप्लाई, और यहां 47/12। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 47/6। तो ये आ गया पैरामीटर ऑफ यहां पर रेक्टेंगल 47/6 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें बताना है कि ट्रायंगल का पैरामीटर ज्यादा है या रेक्टेंगल का पैरामीटर ज्यादा है, कौन सा ग्रेटर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 177/20 और दूसरा बना पैरामीटर 47/6। तो इन दोनों को हम किस तरह से कंपेयर करें, क्योंकि ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हैं। तो सेम जैसे हमने यहां पर इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाई दोनों का पैरामीटर फाइंड करने के लिए, यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। ठीक है, तो यहां 20 और 6 का एलसीएम अगर हम लें तो 2 10 जा 2 3 जा, आगे 2 5 जा और 3 एज इट इज, आगे 5 और 3 सेम टेबल में नहीं आएंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो अब इनका एलसीएम आ गया यहां पर 60। तो यानी कि हमें 177 के डिनोमिनेटर को यहां पर 60 के इक्वल बनाना है। तो उसके लिए हमें 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ और सेम नंबर से न्यूमरेटर में। तो ये हो गया यहां पर 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 + 2 23, 3 1 जा 3 + 2 5/60। ठीक है, अब इसी तरह 47 के लिए भी हमें इसी तरह करना है। तो 47/6, इसका डिनोमिनेटर भी 60 बनाना है, तो 10 के साथ न्यूमरेटर में भी सेम नंबर के साथ, तो ये हो गया 470/60। ठीक है, तो यहां पर 470/60। अब दोनों के डिनोमिनेटर, दोनों पैरामीटर के डिनोमिनेटर जो है सेम हो गए। अब हम यहां पर इजीली बता सकते हैं कि दोनों में कौन ग्रेटर है। यहां पर 531 इज ग्रेटर देन 470, और ये किसके लिए बना 531/60, 177/20 के लिए। और ये किसका पैरामीटर था, रेक्टेंगल का पैरामीटर था। ठीक है, सॉरी, ट्रायंगल का पैरामीटर था। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन
द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और यही हमारा आंसर है।